नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। आप देख रहे हैं मनी लाइफ। मनी लाइफ में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, बिहार चुनाव के लिए एनडीए का सीट शेयरिंग का फार्मूला क्या होगा, इस पे अभी भी गहमा-गहमी बनी हुई है। हालांकि लगभग फाइनल होने के करीब है। कई फार्मूला आ चुके हैं, लेकिन जो चिराग पासवान हैं उनकी मांग पूरी होते हुए नहीं दिख रही है। चिराग पासवान की मांग थी 40 सीट, वो पूरी होती हुई नहीं दिख रही है। जीतन राम मांझी की मांग थी कम से कम मिनिमम 20 सीट, वो भी मांग पूरी होती नहीं दिख रही है। रालोमो के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की मांग 15 सीटों की थी, उनकी भी मांग पूरी होती नहीं दिख रही है। दोस्तों, जो फिगर निकल कर आ रहा है, किसी भी हाल में 100 से नीचे सीटों पर न जदयू लड़ने को तैयार है और न भाजपा। तो फॉर्मूला निकल कर यही आ रहा है कि 101 सीट जदयू और 100 सीट भाजपा और 7-7 सीट उपेंद्र कुशवाहा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा और जीतन राम मांझी, मतलब हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 7-7 सीटें। और बची जो सीटें हैं उन उसे लगभग जो बच गई है 25, 26, 27, वो भी अगर मुकेश सहनी गठबंधन में नहीं आए तो अ, चिराग पासवान को मिल सकती हैं। मतलब कि 20 के बजाय उन्हें 26-27 तक दिया जा सकता है सीटें। और अगर मुकेश सहनी की जैसे कि बातचीत चल रही है, अगर उनके आने की सहमति बनती है तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान को भी 17 से 18 सीटों पर समझौता करना पड़ेगा। तो इस बात को लेकर चिराग पासवान अच्छे खासे नाराज दिख रहे हैं। पिछले चुनाव में एलजेपी ने जेडीयू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इस बार पार्टी ने केंद्रीय मंत्री के तहत चिराग पासवान का समर्थन कर रहा है। लोजपा रामविलास के है का कहना है कि एनडीए के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। इस बार विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर में होने की संभावना दिख रही है। उससे पहले एक तरफ राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं तो दूसरी ओर एनडीए के सुप्रीम लीडर यानी नरेंद्र मोदी के भी दौरे लगातार बिहार में हो रहे हैं। ऐसे वक्त में सीट शेयरिंग को वो भी अपने अंतिम चरण में देने की कयावत चल रही है। बीजेपी और लोजपा जो है बीजेपी और जेडीयू जो है लोजपा और राजविलास के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन अनुमान है कि इस सीट शेयरिंग के फार्मूले में चिराग पासवान को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। बिहार में 243 सीटें हैं, इसमें से दोनों ही पार्टियां जेडीयू 105 लास्ट पर आ रही है। हालांकि अभी 112 से नीचे नहीं जा रही है, लेकिन अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि जेडीयू 105 पर अड़ी हुई है और बीजेपी 100 सीटें पर। तो 205 सीटें यहीं घट जाती हैं। उसके बाद 14 सीटें जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को मिलेंगी, तो बच गई 24 सीटें, वही ज़्यादा से ज़्यादा जो चिराग पासवान को मिल सकती हैं। हालांकि अगर मुकेश सहनी आते हैं तो उनमें 17 से 18 सीटों से ज़्यादा देने की संभावना नहीं है। हाँ, अगर मुकेश सहनी नहीं आते हैं तो 20 से लेकर 24 सीटों तक मुकेश सहनी को दिया जा सकता है। और अगर उन्हें 20 सीटों में चिराग पासवान को निपटाया गया तो भाजपा की सीटें बढ़कर 104 हो सकती है। तो यही क्लियर कट समझ में आ रहा है। जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है उस पे यही समझ में आ रहा है। पिछले 2020 के चुनाव में जेडीयू जो है 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और भाजपा ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें एक जीतन राम मांझी जो थे उन्होंने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था और मुकेश सहनी ने 11 सीटों पर चुनाव लड़ा। तो देखते हैं क्या घोषणा हो पाती है, आगे आने वाले समय में पता चलेगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं मनी लाइफ, मैं हूँ रवि। मिलते हैं अगले वीडियो में नए